हेलो बच्चों, आज आपके 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए। बहुत खुश होंगे आप लोग। मैं उन सारे बच्चों को बधाई देता हूं जो इन एग्जाम्स में सफल हुए। फिर चाहे वो बच्चा 98% स्कोर लाया हो, चाहे वो 60% स्कोर लाया हो, सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। सभी ने अपने हिस्से की मेहनत की है। बट मैं देख रहा हूं कि हर बार की तरह इस बार भी कई सारे स्टूडेंट, कई सारे बच्चे अपने रिजल्ट्स को लेकर काफी निराश हैं, काफी दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि बेटा, आज यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। खुद को रिवाइव कीजिए, एनालाइज कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में ये आपका आखिरी एग्जाम नहीं था। इसके आगे भी बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, उनमें बेटर करिए और आगे बढ़िए। वैसे भी कोई एक एग्जाम आपकी लाइफ की दिशा और दशा तय नहीं करता है। बहुत सारे मौके अभी आपको आगे मिलने वाले हैं और उनको आप बेटर कर सकते हो। बात होती है कि आप डिसअपॉइंट है क्यों, निराश है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चों की एक समस्या होती है। तो इसके पीछे दो मेन रीजन होते हैं बच्चों, उनको जानना जरूरी है। पहला जो रीजन है वो ये है कि अगर आप वाकई डिजर्व करते थे एक अच्छे स्कोर के लिए, सपोज आप 95% स्कोर के लिए डिजर्व करते थे किसी सब्जेक्ट में, और उसमें आपका स्कोर यहाँ पर 65 दिख रहा है या 60% दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ इनजस्टिस हुआ है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर है उसके अंदर। तो उसको हम रीवैल्यूएट करवा सकते हैं, हम उसको रीचेक करवा सकते हैं। उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है बोर्ड में, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप जाके समय रहते उस पर आप एक्शन ले सकते हैं और उन चीजों को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन दूसरा जो रीजन है बच्चों, वो सबसे बड़ा रीजन होता है जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्या वाकई आप डिजर्व करते थे उस स्कोर के लिए जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे थे? अगर आप उस स्कोर के लिए डिजर्व नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक इल्यूजन की स्टेट में हैं, आप एक भ्रम की स्थिति में हैं। इस भ्रम से आपको बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को पहले एनालाइज करना चाहिए। और आपसे ही नहीं, मैं आप पेरेंट्स से भी ये बात कह रहा हूं कि वो अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि वो अपने बच्चों की स्ट्रेंथ को एनालाइज करें कि उनका बच्चा कितना कैपेबल है, कहां स्ट्रेंथ करता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही उससे एक्सपेक्ट करें। और बच्चों, आप भी अपने आप से उतना ही एक्सपेक्ट करें जो आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर वो आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपने उन टीचर्स से बात करें, अपने उन मेंटर्स से बात करें जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको नर्चर करते हैं। और यहां पर एक अच्छे मेंटर का, अच्छे टीचर का चुनाव करना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। उनसे आप बात करिए, उनसे मिलिए, पेरेंट्स भी उनसे मिले, बात करें और जाने अपने बच्चे के बारे में कि वो कहां पर स्टैंड करता है, उसकी एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उससे एक्सपेक्ट करें। ओवर एक्सपेक्ट बच्चे से ना करें, अदरवाइज वो डिप्रेस होता है और सारी चीजें इस तरह से बिखरती हैं। तो बच्चों, यही मैं कहना चाहता हूं कि यहां सबसे जरूरी है कि उस भ्रम की स्थिति से बाहर आइए कि आपको लगता है कि आपके मार्क्स 95% आने चाहिए थे, 98% आने चाहिए थे, 92% आने चाहिए थे, बट आ रहे हैं 50% या 60%। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। अगर आप वाकई डिजर्व करते हैं तो इस तरह से रिजल्ट नहीं आता है। तो ये कहीं न कहीं आप एक भ्रम की स्थिति में रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा आप सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो यहां पर आप इन चीजों से बाहर आने की कोशिश कीजिए, अपने टीचर से बात करते रहिए हमेशा। ये बहुत जरूरी है। इससे आप रिलैक्स रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, आप पर स्ट्रेस नहीं आएगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और जो परफॉर्म आप करेंगे और आपको पता होगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट है, तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। ओके बच्चों, तो ये कुछ बातें मैंने जो शेयर की हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। दुखी होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने का समय है। आगे बढ़िए, मेहनत करिए और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू।